फुटकर व्यापारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांगे तो तुमको पूरी करना होगा, करना होगा, करना बाजार में जगह देना होगा। होगा। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का बड़ा मुद्दा है कोरोना काल के बाद में ये जो हमारे संग साथी बैठे हैं, ये इसमें से कुछ साथी सब्जी विक्रेता हैं, पंसारी की दुकान लगाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं और मुल्ताई नगर पालिका में और मुल्ताई नगर में हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं न्याय के लिए। और न्याय भी किस चीज़ का, केवल मांग रहे हैं साप्ताहिक घोषित बाजार में 5 बाई 10 फीट की दुकान की जगह। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए, हम इन सब का स्वागत करते हैं। हमने इसका अवलोकन किया, मुल्ताई का साप्ताहिक बाजार। आपको जानकर अचरज होगा कि ये 365 दिन में ये वो लोग हैं जो नगर पालिका को लगभग 35 लाख रुपए ओपन, जैसे हम लोग बैठे ज़मीन पर, ऐसे बैठने की धरती पर देते हैं पैसे। और उसके बाद में भी मूलभूत सुविधाओं का पूरा है अभाव। एसडीएम मुल्ताई के पास में जा चुके हैं, प्रशासक मुल्ताई के पास में जा चुके हैं, नगर पालिका सीएमओ के दरवाजे खटखटा चुके हैं, आदरणीय विधायक जी का से निवेदन कर चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन कर चुके हैं, बाजार के सभापति से निवेदन कर चुके हैं। कुल मिलाकर हर जगह लगी है निराशा हाथ, और कोई गिफ्ट नहीं मांग रहे। ये हमारे पास में है भारत के संविधान की प्रति। इस संविधान से नगर पालिका को सब्जी के बाजार की व्यवस्था करना इनका ड्यूटी बनती है, इनका कर्तव्य है और इनकी लाइबिलिटी है। हम अगर PIL भी डालेंगे तो ये इनको देना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार और हक है। दूसरी चीज हमने अध्ययन किया, ये मुल्ताई का सिटी प्लान है। इस सिटी प्लान में मुल्ताई कैसी होगी, क्या क्या सुविधाएं होगी, पूरी सुविधाओं का अभाव है। चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं और जनता परेशान है। हमने अवलोकन किया इस दस्तावेज का, कितने लाख का हुआ ठेका, इसमें प्रस्ताव लिखा है। ये वो लोग हैं जो धरती पर बैठते हैं, सुविधाओं का अभाव है, अंधेरे में दुकानें लगाते हैं और 35 लाख रुपए साल मुल्ताई की नगर पालिका को देते हैं। शर्म करें, शर्म करें। इन गरीबों को परेशान करना बंद करें, बंद करें। हम बात करते हैं हमारे लीडर्स की। यह नगर पालिका की वो किताब है जिसमें अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होंगे, परिषद के क्या होंगे, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के क्या होंगे, सब इसके अंदर लिखा है। लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, फिर चुनाव आते हैं और ये 1-2 दिन से नहीं लड़ रहे हैं, हम बरसों से ये लड़ाई देख रहे हैं। मुल्ताई नगर पालिका आंगले स्कूल के खेल मैदान पर बाजार लगाती है पर मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं देती। हमने मांग की थी कि स्कूल के प्रांगण में लगाते हो आधा राशि स्कूल को दो। अभी हमारे पास में इसका निखरनामा भी है, कौन कितना पैसा लेगा, उसमें प्रति बोरा प्रति टोकनी लिखा है जिसके अनुसार वो पैसे लेते थे। हमने मुल्ताई बाजार का सर्वे भी किया है। ये हमने सर्वे किया है उस, अगर मुल्ताई के साप्ताहिक बाजार में अगर 500 दुकानें लगती हैं टोटल, अगर उनको अनुशासित तरीके से बैठाला जाए तो वो उपयुक्त स्थान है। मंगलवार बाजार का हमने अवलोकन किया, उसमें व्याप्त अतिक्रमण है। अगर वहाँ पे भी व्यवस्था की जाए तो वहाँ सब्जी की बाजार की दुकानें लगाई जा सकती है और बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। अभी सड़कों के किनारों पे जान जोखिम में डालकर ये सड़कों की पटरी पे बैठते हैं और रोज दुकानदार भी अपमानित करते हैं और मूलभूत सुविधाओं का पूरा अभाव। हम अब इसकी मैदानी रिपोर्ट इन साथियों से पूछते हैं कि ये कितने हैं परेशान। मैं सूरज गोस्वामी मुल्ताई साप्ताहिक बाज़ार में, हाट बाज़ार में अपनी छोटी सी दुकान लगाता हूँ और जिससे मुझे मेरे उसी दुकान से मेरा भरण पोषण होता है और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जब से ये कोरोना काल चालू हुआ है उसके बाद से जो बाज़ार हाट में जो स्थिति बनी है, इतनी अत्यंत हमारी स्थिति ख़राब हो गई है कि हमारा घर का रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम तो सिर्फ वहाँ हाट बाज़ार में सिर्फ बैठने के लिए चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए और थोड़ा सा सब्जी बाज़ार भी वहाँ लग जाए हम सभी लोगों का, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके।
लेकिन हम सभी दूर गए, एसडीएम मैडम के पास भी गए, नगर पालिका गए, सीएमओ साहब के पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम गणेश है। मेरी दुकान फुटाने फल्ली की है और मेरा व्यापार जो चलता है इसके द्वारा ही चलता है, बाजार के द्वारा। ना ही कोई यह रहता है, मेरा कोई दुकान लगाने का कोई जगह नहीं है। मेरे को बाजार के अंदर ही दुकान लगानी पड़ती है और ना कोई व्यवस्था है। मेरी भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या करना चाहिए बताइए। गवर्नमेंट हमारे इधर कोई ध्यान नहीं देती। मैं नामदेव आवने मुल्ताई से। ये कोरोना काल से जितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम जैसे बाज़ार करते हैं, बाज़ारों में हमें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, ना पानी की ना बाथरूम की, तो पब्लिक परेशान हो जाती है। और अभी की कंडीशन तो यही है कि हमारे बिल्कुल कर्ज ले के परेशान हो चुके हैं, ना दे नहीं पाते, बस जो व्यापारी का है वही नहीं दे पाते हम, और कर्जदार बनते जा रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और मार्केट में हमको ऊपर कई जगह नहीं है। हम सिर्फ बाज़ार के भरोसे ही हम चल पाते हैं। अपने गाड़ी घोड़े से अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं और अपने जीविका चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। मुल्ताई निवासी हूँ, चंदन साहू पंसारी की दुकान लगाता हूँ। मेरा व्यवसाय कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट में दुकान लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाज़ार में सब बंद कर दिया है। नगर पालिका भी इधर गए थे हम, बाकी कोई सुनवाई नहीं है हमारी, और मूलभूत सुविधा भी नहीं है। और कोई सामान लेने आता है ग्राहक तो वो भी व्यवस्था बनाने के लिए कोई आगे नहीं आता हमारे, और हमको बोलते हैं कि यहाँ नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाना। रोड पे लगाते अतिक्रमण पे, तो अतिक्रमण से भगा दिया गया था, और उसके बाद में अब रोड पे बैठते हैं तो हमारी जान को हानि है। ऐसे में हमने क्या करना, प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं मुल्ताई निवासी नितिन जैन साप्ताहिक बाज़ार में दुकान लगाता हूँ, जिसमें आर्थिक समस्याओं का मुझे बहुत ये होता है। कीचड़ में, पानी में दुकान, कई बार ऐसा होता है कि दुकान गीली हो जाती है और आर्थिक अपमानित होना पड़ता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर दुकान लगाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। व्यवस्था कोई और व्यवस्था कुछ भी नहीं है बाज़ार के अंदर, और यहाँ तक कि हमारी गाड़ी घोड़े बाज़ार में जा नहीं पाते हैं। दुकानदार अपने मर्जी से दुकान लगाते हैं। प्रशासन से कोई भी व्यक्ति हमारे पास ये तक पूछने नहीं आता कि हमको क्या तकलीफ़ है।